नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों का दूसरा दिन है उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा में जो गणित का सिलेबस है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। कल मैं आपको बात किया था रेखा गणित में, और रेखा गणित में त्रिभुज पर बात किया था कि त्रिभुज की संरचना या त्रिभुज की रचना कैसे हो सकती है, उसके लिए क्या शर्तें हैं। तो अगर आप अपनी लेखपाल की परीक्षा को तेज धार देना चाहते हैं तो कल का वीडियो जरूर देखिए। उसमें मैंने 10 बेस्ट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को काफी अच्छा और क्लियर करते हैं। और आज ही मैं 11 क्वेश्चन इसमें लिया हूं, और आज पाइथागोरस प्रमेय पर बेस्ट क्वेश्चंस हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है और समकोण त्रिभुज के आधार पर पाइथागोरस प्रमेय जो है वो डिफाइन हुई है, और पाइथागोरस प्रमेय की क्या एप्लीकेशन है, क्या उनका यूज है, और कैसे किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस पर उसे अप्लाई करेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, यानी पाइथागोरियन त्रिक क्या होता है। ऐसी 3 संख्याएं वो होती हैं जो पाइथागोरस प्रमेय का या थ्योरम का पालन करते हैं, यानी पूरी तरह सेटिस्फाई होती हैं। तो आज का वीडियो काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय है क्या चीज? पहली बात तो आप जान लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही काम करता है। केवल समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस काम करता है। और ये प्रमेय होता क्या है, तो इस प्रमेय के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये ए, बी और सी एक त्रिभुज है, और ये कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है, यानी कोण इसमें एक कोण 90 डिग्री का है। तो एक चीज आपको जानना होगा कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है उसी को कर्ण कहते हैं, और ये आधार और इसको लंब कहते हैं। लंब और आधार उलट भी सकते हैं। अगर इस त्रिभुज को हम ऐसे पूरा घुमा दें तो ये जो आधार है ये लंब हो जाएगा और लंब जो है आधार बन जाएगा। इसमें इस तरह से फेरबदल हो सकता है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्ण का जो वर्ग है वो देखिए आधार और लंब दो भुजा और शेष है, तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी जिसमें जो है AC कर्ण है तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यही पाइथागोरस प्रमेय है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग कर्ण की जो लंबाई है इस लंबाई को लेकर एक वर्ग बनाएं तो उस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो ये लंब वाली लंबाई को लेकर एक वर्ग बनाएं और आधार वाली लंबाई को लेकर एक वर्ग बनाएं, इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आइए मैं एक एग्जांपल से इस चीज को आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये बराबर होता है। तो देखिए, एक मैं समकोण त्रिभुज ले रहा हूं जिसमें ये साइड हम 3 ले रहे हैं, ये 4 और ये 5, ये साइड हमने ली। अब जो ये 5 साइड है इस पर एक वर्ग बनाए। वर्ग में क्या होती है? सब भुजाएं बराबर, और इस लंबाई का एक वर्ग बनाए।
और इस लंबाई का एक वर्ग बना। अब ये जो 3 सेंटीमीटर मान लें, इसे 5 सेंटीमीटर, इसे 4 सेंटीमीटर, तो एक एक सेंटीमीटर के इसमें खाने बना दें और इसमें भी एक एक सेंटीमीटर के खाने बना दें। और यही काम यहां भी करना है, एक एक सेंटीमीटर के खाने बनाने। खाना बनाते समय हो सकता है कि लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी, क्योंकि बिना नापे हम लोग बना रहे हैं, तो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि ये, अब देखिए ये छोटे छोटे स्क्वायर बन गए, ये सभी को आप स्क्वायर मानिए। तो अब इसमें कितने स्क्वायर हैं इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 स्क्वायर इसमें मिले। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये जो कर्ण है, ये एबीसी जो त्रिभुज था समकोण, इसमें ये भुजा जो थी वो कर्ण थी, ये आधार और ये लंब था। तो कर्ण पर जो वर्ग बना है इसमें कितने स्क्वायर हैं? देखिए 25 स्क्वायर है। यहां पर कितने स्क्वायर है? 9। इसमें कितने स्क्वायर है? 16। अब इन दोनों को जोड़िए तो 16 और 9 कितना होता है? 25 होता है। यानी कर्ण पर जो वर्ग बना वो आधार पर और लंब पर जो वर्ग बने हैं उन वर्ग के योग के बराबर, यानी सम के बराबर कर्ण पर के वर्ग के बराबर हो गया। तो यही पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम लोग ये जानेंगे कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें प्राकृतिक संख्याएं कौन ऐसी 3 हैं जो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस नियम का पालन करती हैं। तो आइए हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की बात करते हैं। देखिए ये हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की बात के लिए मैंने कहा है कि ऐसी 3 प्राकृतिक संख्याएं जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं। तो मान लीजिए हम ए बी सी 3 ऐसी पूर्ण संख्याएं ले लिए, या पूर्ण संख्या भी है और पॉजिटिव है, मतलब ये निगेटिव नहीं होते, और ए जो है सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है और सी सबसे बड़ा है। अगर इस क्रम में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अगर होता है तो यही पाइथागोरस है। और इसी को अगर हम लोग किसी ट्रायंगल में दिखाना चाहें तो ये सी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। या इसी को हम ये कह सकते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये सब समकोण त्रिभुज है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में ए बी सी इस टाइप से हो सकता है, यानी सी सबसे बड़ी भुजा, ए और बी आधार और लंब है, यानी बेस और परपेंडिकुलर है। तो ये जो 3 संख्याएं हैं ए बी सी, इन्हीं को पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। अब ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं इनमें से इनकी पोजीशन क्या होती है? जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो देखिए अगर ये आड है और ये भी आड है तो ये इवन होगा। अगर ये इवन है, ये आड है तो ये आड हो सकता है, या ये इवन है, ये इवन है तो ये इवन हो सकता है। इसमें कोई न कोई एक इवन रहेगा।
कम से कम एक इवन रहेगा और अधिक से अधिक 3 इवन हो सकते हैं। तो ये जो एबीसी जब हम लेंगे तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि इन एबीसी में यानी 3 जो संख्याएं हमको मिलेंगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में, उनमें से एक संख्या सम होगी और 2 संख्याएं विषम हो सकती हैं। कम से कम एक संख्या सम जरूर होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ प्रचलित ट्रिपलेट्स को जान लेते हैं, सीख लेते हैं और उससे एग्जामिनेशन में बहुत सहायता मिलती है। तो कुछ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, मैं यहाँ उनकी लिस्ट बनाता हूं, आप उसे नोट कर लीजिए और इसे याद भी रखिए ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में उसका आप यूज कर सकें। देखिए, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखा हुआ है, इसे आप याद करें। पहला है 3 4 5, यानी 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी तरह से 5 12 13, यानी 5 और 12 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 20 21 29, 35 12 37, 45 28 और 53। आप देखिए कि कम से कम एक आपको सम संख्या जरूर मिलेगी, एक सम संख्या आपको जरूर मिलेगी। तो जब भी आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को देखें तो इस बात को जरूर समझ लें कि कम से कम आपको एक जरूर सम संख्या मिलेगी, जैसा कि मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। एक जनरल फार्मूला भी है कि अगर ये एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में इस भुजा को n स्क्वायर प्लस 1 लिया जाए, इस भुजा को 2n लिया जाए और इसको n स्क्वायर माइनस 1 लिया जाए, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती है। यानी इन दोनों का स्क्वायर का सम n स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होता है। अब देखिए, यहां पर आपको मिल गया 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। अगर आप n बराबर 2 रखते हैं, 2 से शुरू करिए, तो 2n बराबर हो जाएगा 4, n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 4 में से 1 गया 3, n स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 5। अगर आप n बराबर 3 रखते हैं तो 2n बराबर हो जाएगा 6, n स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 8 और n स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 10। तो आप यहां n की अलग अलग वैल्यू रख करके आप अलग अलग ट्रिपलेट्स पा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और देखिए, ये सबसे प्रचलित ट्रिपलेट है 3 4 5, और ये जो 3 4 5 है ये क्रमागत यानी कांजिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी क्रमागत 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का पालन करती हैं। अब इनकी विशेषता क्या है? अगर आपसे पूछा जाएगी कि 3 क्रमागत पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या हैं या पाइथागोरियन संख्याएं क्या हैं, तो वो 3 4 5 है। देखिए, ये क्रम से हैं। अब इनकी विशेषता क्या है कि इनके जो मल्टीपल्स होते हैं वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का पालन करते हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय का पालन करते हैं। अगर इसमें हम 2 का गुणा करें तो 6 8 10 मिलेगा। ये 6 8 10 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 9 12 15 मिलेगा। अगर हम इसमें 4 का गुणा करें तो 12 16 20 मिलेगा। अगर 5 का गुणा करें तो 15 20 और 25 मिलेगा। अगर 6 का गुणा करें तो 18 24 और 30 मिलेगा। और ये सब जितने हैं ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का पालन करते हैं। तो आप इस चीज को जरूर याद रखिए, और सबसे ज्यादा इस 3 4 5 का यूज भी होता है। आइए हम लोग कुछ और बातें समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ते हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का पालन करती हैं, चीजें जो आपको सेकेंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स बताती हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज की 2 महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, उनको आप देखिए। अगर आप इसे ठीक से समझ गए तो ये बहुत ही फास्ट काम करते हैं।
आप एक समकोण त्रिभुज यहां बनाइए। देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहां पर ये 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण यानी हाइपोटेनस, इसके सामने की भुजा कर्ण कहते हैं। अगर ये कोण 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 30 डिग्री की जो सामने की भुजा होगी उसे 1 मानेंगे, 60 डिग्री के सामने की भुजा को √3 और 90 डिग्री की सामने की भुजा को 2 मानेंगे। अब इनका देखिए रेशियो देखेंगे। 30 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो AB है, 60 डिग्री के सामने की भुजा है वो BC है और 90 डिग्री के सामने की भुजा है AC। तो 30 डिग्री की सामने की भुजा को 1 कहेंगे, 90 डिग्री की सामने की भुजा को 2 कहेंगे और 60 डिग्री की सामने की भुजा को √3 कहेंगे। अगर ये चीज आपको याद है या यहां से आप इसे समझ सकते हैं तो ये बहुत काम की चीज है। अगर ये मान लीजिए भूल जाए तो आपको क्या करना है, आप एक समबाहु त्रिभुज बना लीजिए। आप एक समबाहु त्रिभुज बनाइए ABC और इसकी एक साइड को 2 मानिए। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि A से आप सामने की भुजा पर लंब डालेंगे तो ये भुजा 2 बराबर भाग में बंटती है और ये कोण 60 डिग्री है क्योंकि ये समबाहु है, और ये आधा हो गया यानी ये 30 डिग्री हो गया और ये D मानिए इसको। तो जो ये लंबाई है यानी AD है, अब देखिए BD 1 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा BC 2 है तो BD 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर देखिए, ये आप पाइथागोरस पर में लग जाएगा ADB में, तो 2 का स्क्वायर बराबर होगा 1 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो AD आ जाएगा √3, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा और AD √3 के बराबर हो गया। तो अब इसी चीज को यहां ऐसे बनाया गया है उलट करके। 60 डिग्री के सामने की जब भी भुजा होगी वो √3 होगी, 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 होगी और 90 डिग्री की सामने की भुजा को 2 लेंगे। तो एक केस ये है 30, 60, 90 और जो दूसरा केस है समकोण त्रिभुज का वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। यानी एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसमें जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं। तो ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है ABC और ये कोण 90 डिग्री का है, तो बराबर भुजा बराबर कोण बनाती है। तो ये एक एक कोण 45 डिग्री का हो गया और ये भी 45 डिग्री का हो गया। अब देखिए अगर ये बराबर है तो हम इनको 1 मान ले, इसको भी 1 मान ले, तो ये हो जाएगा √2। अब यहां पर देखिए AB जो है 45 डिग्री के नीचे है, यानी 45 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो AB है, इस 45 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो BC है और 90 डिग्री की सामने की भुजा जो है वो AC है। तो इनका रेशियो हो जाएगा 1, 1 √2। यानी जब 2 भुजाएं बराबर आ जाएं या 2 भुजाओं का रेशियो यानी अनुपात बराबर हो तो आप समझ जाइए कि ये समकोण त्रिभुज की वो स्थिति है जो समद्विबाहु है, यानी उसका जो बराबर वाला कोण है वो 45 डिग्री के हैं। तो समकोण त्रिभुज की 2 ये स्थितियां होती हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है ABC और ये BC आधार है और इसके हम x कह दे रहे हैं और इसकी ऊंचाई अगर मालूम हो जाए
तो ऊंचाई कैसे मालूम होती है? जो भी इस पर लंब लाइन होगी उसी को ऊंचाई कहते हैं। तो मान लीजिए ये एडी जो है इसकी ऊंचाई है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 x आधार है और ये ऊंचाई, तो यही एरिया हो जाएगी इस त्रिभुज एबीसी की। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगी स्थिति? जो ऊंचाई है उसी को लंब कह देंगे। देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये जो ऊंचाई है ये लंब हो जाएगी और आधार वही रहेगा। तो एबीसी अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका जो एरिया होगा 1/2 लंब गुणे आधार के बराबर होगा। तो हम लोग आज ये 3 चीजें महत्वपूर्ण सीखे। पहला पाइथागोरस प्रमेय क्या है, दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे निकालते हैं, और तीसरा 90 डिग्री वाले जो कोण है यानी जो समकोण है उसकी 2 स्थितियां क्या है और उन 2 स्थितियों में हम कैसे भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं, कोणों के साथ भी करते हैं। अब इसका हम लोग क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। तो मैं 11 क्वेश्चन लिया हूं, वो बेस्ट क्वेश्चन, इसलिए आप वीडियो देखते रहिए। आपको खुद लगेगा कि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन को आप लगाने के लिए काफी टाइम वेस्ट करते हैं उस क्वेश्चन को मैं इन सब चीजों का इस्तेमाल करके सेकेंडों में आंसर देना बताऊंगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है कि किसी समकोणीय त्रिभुज में यदि कर्ण 20 सेंटीमीटर हो और अन्य 2 भुजाओं का अनुपात यहाँ पर दे दिया है कि वो 4 संबंधी 3 है, तो भुजाओं की लंबाई कितनी है? देखिए एक कर्ण की लंबाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर। आप याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि 3, 4 और 5 ये सबसे महत्वपूर्ण पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इनका अनुपात दे दिया है 3, 4 और 5। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ एक त्रिभुज बना लें, आपको समझाने के लिए केवल बता रहे हैं, ये 3 इसको 4 कहें और इसको 5 कहें, तो ए बी सी, यहां देखिए ए बी सी ये 3, 4, 5 होंगे। अब यहां पर जो 5 है वो 20 के बराबर है। जो दिया है जो इसका कर्ण है वो 20 सेंटीमीटर है, तो 5 अगर 20 के बराबर है तो एक 4 के बराबर हो जाएगा। अब इस 4 का गुणा इन 2 भुजाओं में कर देंगे, यहां भी और यहां भी, तो ये भुजा 12 हो गई और ये भुजा 16 हो गई और ये 20 थी। देखिए 12, 16 और 20 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, यानी इनमें सब में 4-4 का गुणा करने पर भुजाएं मिली हैं। तो ये आंसर हो गया 16 और 12, यानी 2 भुजाएं जो आपको मिली, एक 12 मिली और एक 16 मिली, और यही बताना था। तो आप देखिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कितना अच्छा यूज हुआ, और उसी का यूज करके ये क्वेश्चन हम लोग सेकेंडों में सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि एक त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर, 12 और 20, जस्ट लाइक ऊपर वाला देख लीजिए। तो 16, 12, 20 से ही पता चल गया कि ये 3, 4, 5 वाले ट्रिपलेट से बनी है और इसमें 4 का गुणा करके ये ट्रिपलेट्स बनाया गया है। तो जब इसमें हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो ये 12, ये 16, ये 20 हो गया है। इसका मतलब कि ये एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में ये 12 है, ये 16 है और ये 20 है। तो क्षेत्रफल क्या होगा समकोण त्रिभुज का? तो मैंने आपको बताया कि 1/2 लंब गुणे आधार, तो 1/2 लंब को 12 और आधार को 16 मान लिए, तो 2 छके 12 और 16 छके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को ठीक से समझ रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए सेकेंडों में होंगे। आइए कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री का है, कोण सी 55 डिग्री का, और एडी जो है बीसी पर लंब है, तो बीएडी का मान क्या कितना है? तो हम लोग एक त्रिभुज बना लें तो बहुत आसानी होगी। देखिए एक त्रिभुज में बना रहा हूं, जो ए जो है उसको 90 डिग्री कहा जा रहा है, यानी ये 90 डिग्री का है ए,
और ये बी है और ये सी है, और सी को कहा जा रहा है कि ये 55 डिग्री है। देखिए ये 90 ये 55 हो गया तो ये हो जाएगा 35 डिग्री का, क्योंकि इन दोनों का योग 90 के बराबर भी होना चाहिए। तो 5 5 10, 5 3 8 1 9, देखिए 90 डिग्री का हो गया। अब ये कह रहा है कि जो एडी है वो बीसी पर लंब है, यानी ए से बीसी पर एक लंब खींचेंगे और इसी को डी कहा जा रहा है। तो लंब क्या होता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो कोण है बी ए डी ये कितना होगा। तो देखिए ये भी एक समकोण हो गया, ए डी बी भी एक समकोण है जिसमें एक ये कोण 90 डिग्री का हो गया, ये 35, तो ये कितने का हो जाएगा, ये 55 डिग्री का हो जाएगा, और यही इसका आंसर है। तो समकोण त्रिभुज में जब भी इस तरह की बात होगी हम लोग इजिली इस कोण को पा सकते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण जब 90 हो गया और एक और कोण दे दिया तो दूसरा कोण निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन 4 में देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री दिया तथा एसी 5 सेंटीमीटर वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज हो तो एबी की लंबाई कितनी है। यानी एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना है जो समद्विबाहु हो, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो हम लोग ऐसा एक त्रिभुज बनाएंगे जिसकी दो भुजा बराबर हो। देखिए ये एक त्रिभुज बना दिए जिसकी दो भुजा बराबर हो, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये ए है, ये बी है और ये सी है, और सी पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसमें एसी की लंबाई 5 दिया है, एसी माने ये भुजा 5। तो आप याद करिए जब मैं आपको बताया था 45 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री, तो 90 डिग्री की सामने की जो भुजा थी वो √2 थी और 45 45 की 1 थी, ये रेशियो था। तो यहां पर जो एसी है 90 डिग्री की सामने की जो भुजा होगी वो तो √2 होना है। वो √2 कब होती है, जब यहां पर 1 होता है और ये 1 होता है। तो इस 1 की जगह पर क्या है, 5 है, तो √2 किसके बराबर हो जाएगा, 5 √2 के। जब 1 5 हो गया तो एक जब 5 हो गया तो ये जो √2 है वो 5 √2 हो जाएगा, यानी उसका 5 गुना हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये जो मैं आपको बताया हूं यहां पर इनमें से जो एसी है यानी एक बराबर एक इक्विवेलेंट है 5 के, तो √2 कितना का इक्विवेलेंट होगा, तो √2 × 5 हो जाएगा, यानी 5 गुना हो जाएगा ये, और यही इसका आंसर है। तो आप देखिए कितने सेकंडों में इसका आंसर हम लोग जान रहे हैं। जब मैं आपको समकोण त्रिभुज की 2 स्थितियां बताई थी उनमें से एक स्थिति यहां पर ये अप्लाई हो रही है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी 90 डिग्री है, एबी बराबर 1/2 बीसी है, तदनुसार एसीबी का मान कितना होगा। देखिए कोण जो है ए पर 90 डिग्री बना है, तो हम लोग इसको ए माने, इसको बी कहें और इसे सी कहें, तो ए पर 90 डिग्री है और हमसे पूछ रहा है एसीबी यानी इस कोण का मान कितना होगा। ठीक, इस कोण का मान कितना होगा। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको यहां ए और बी में एक संबंध लिखा है। जो ए बी भुजा है वो 1/2 बीसी के है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2AB बराबर BC, यानी हम AB और BC में अनुपात देख सकते हैं। तो ये एक संबंधी 2 का अनुपात है। अब यहां पर देखिए 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहां पर BC क्या है, BC यहां पर 2 आया है, BC की वैल्यू 2 है। इसका अर्थ यह हो गया कि ये 2 तब आता है, तो आप याद करिए 30 60 90 में ये 2 आ रहा था, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा 2 थी, वो BC है, यहां पर BC लिख दिया। और AB जो है देखिए ये आधार है,
AB आधार है, तो AB दिया है 1, AB की वैल्यू 1 दिया है, ये 1। तो 30 डिग्री के सामने की जो भुजा होती थी वो 1 होती थी, याद करिए वहां। इसका मतलब कि ये जो कोण C है वो 30 डिग्री है, क्योंकि इसी की सामने की भुजा 1 होती थी और इसी का डबल ये होता था। और 60 डिग्री की जो सामने की भुजा थी वो √3 थी। तो आपको याद होना चाहिए कि 30 डिग्री की सामने की भुजा 1 होती थी और 1 का डबल ये कर्ण होता था, जो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा है। और 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 और BC यानी ये जो 90 डिग्री की सामने की भुजा है वो 2 है। ये रेशियो था। तो आपसे पूछा है कि C, जो ये C है यानी ये जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा। तो देखिए 1 के सामने कौन सा कोण होगा, 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। आप ये 30, 60, 90 वाला कॉन्सेप्ट अगर याद किए हुए हैं तो इसी से भुजा जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, इसी से कोण आप बता सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है और इस चीज को हम लोगों ने यहां पर अप्लाई करके देखा भी है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं का गुणनफल, ये देखिए 2 भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा यानी कर्ण के वर्ग का आधा है, तो उसका एक न्यून कोण कितना होगा। अब यहां पर याद करिए, 2 भुजा का गुणनफल कर्ण के, अगर इसको हम लोग x ले लें और इसको भी x ले लें और ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कितना हो जाएगा 2x² और इनका वर्ग देखिए x² प्लस x² बराबर 2x²। तो 2x² क्या है, कर्ण है, कर्ण का वर्ग आ गया 2x²। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। तो ये एक एक कोण कितना डिग्री का हो गया था, 45 डिग्री का। और यही यहां पर पूछ रहा है। इसको अगर हम लोग इस तरह से देखें तो ये 1 था, ये 1 था, ये √2 था। तो ये कर्ण का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा और इन दोनों का गुणनफल करेंगे 1 गुणे 1, तो ये 1 ही आएगा। तो यानी कर्ण के वर्ग का ये आधा आएगा इन दोनों भुजाओं के गुणनफल। यहां भी देखिए कर्ण का ये जो वर्ग है उसका आधा आ रहा है इन दोनों भुजाओं का गुणनफल। इन दोनों भुजाओं का गुणा करेंगे तो ये x² आएगा, x², और ये x² जो है कर्ण का आधा है। इसका मतलब कि ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 45 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 45 डिग्री का हो गया। ये चीज बताना बहुत आसान है। हम लोगों ने ये 45, 45, 90 और 30, 60, 90 के थ्रू इस तरह के क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि एक त्रिभुज ABC में AB² प्लस AC² बराबर BC² है। ये देखिए ये 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये एक समकोण त्रिभुज है। और BC बराबर √2AB है। √ कब आता है आप जान ही रहे हैं। तो ABC कितना होगा, यानी कोण B का मान पूछा है। तो यहां पर आपको क्या बताना है, BC को लेना है कर्ण। BC आपका कर्ण होने वाला है। तो देखिए ये इसको आप A मानिए, ये B मानिए और ये C। तो BC कर्ण है, इसका मतलब कोण A पर 90 डिग्री है। कोण A पर 90 डिग्री हो गया तो BC कर्ण हो गया। अब AB और BC, यहां पर देखिए BC और AB का अनुपात दिया है, BC बराबर √2AB। तो BC और AB का रेशियो पता चल गया। BC हो गया √2 और AB हो गया 1। तो BC हो गया √2 और AB हो गया 1। तो AB 1 है और ये 1 है, तो ये क्या होगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा।
तब ये कोण कैसे हो जाते हैं 45 डिग्री के। यानी एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो गई। तो कर्ण अगर √2 आ गया और AB 1 है तो जो CA होगा यानी AC होगा वो भी 1 हो गया। तो यहां पर जो AC है ये भी क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। और कोण कैसा मिलेगा, कोण मिलेगा 45 डिग्री का, क्योंकि इसमें B का पूछ रहा है कि B कितने डिग्री का होगा, तो B भी 45 का होगा और C भी 45 डिग्री का होगा। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है समकोण त्रिभुज का, ये कॉन्सेप्ट को अगर आप ठीक से समझ गए हैं और किस तरह से अप्लाई हो रहा है ये अगर आप जान गए तो आप किसी भी ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन या हल बहुत कम समय में दे सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है, यहां खुद बता दिया कि ये समकोण त्रिभुज है जो B पर समकोण है और कोण A 60 डिग्री दिया है। तो आप देखिए B बना लीजिए, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये A है, ये B है, तो ये C होगा। और B 90 डिग्री दे दिया, A 60 डिग्री दे दिया, तो C 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपको पता चल गया। अब यहां पर AB देखिए 20 सेंटीमीटर दे दिया, AB 20 सेंटीमीटर। तो BC और CA का अनुपात पूछ रहा है। BC और CA का अनुपात क्या है, तो आप याद करिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा 1, 60 डिग्री के सामने की भुजा √2 और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है 2। तो यहां पर 30 डिग्री के सामने की भुजा 20 है और ये 20 1 के बराबर थी। तो ये 60 डिग्री के सामने की भुजा 20 √3 आ जाएगी और 90 डिग्री के सामने की भुजा आ जाएगी 40। तो हम लोगों से पूछ रहा है BC और CA का अनुपात। तो BC और CA, BC यहां पर देखिए क्या मिल गया 20 √3 और CA मिल गया 40। तो 20 से भाग दे दीजिए तो ये √2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, √3 यहां पर आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ये रेशियो मिला, √3 संबंधित 2, ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप देखिए कितना जल्दी से बिना कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ये यूज किए, पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग 30 60 90 वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और तुरंत आंसर आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको विदाउट पेन और पेपर आप इसे करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया उसी को यहाँ क्वेश्चंस में भाषा में बदलकर बताया जा रहा है। देखिए यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमिक पूर्णांक हों तो सबसे छोटी भुजा क्या है, तो आप जान रहे हैं कि 3 4 5 ये जो 3 भुजाएं हैं या 3 संख्याएं हैं ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं। और पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लागू होता है, समकोण त्रिभुज में। तो यही 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिसमें सबसे छोटी भुजा क्या है 3 है, 3 यूनिट है। यूनिट का मतलब यहां पर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की माप x² - 1 x² + 1 और 2x सेंटीमीटर हो तो वो त्रिभुज कैसा होगा। तो मैं आपको यही क्वेश्चन जो है n² - 1 n² + 1 और 2n के रूप में समझाया था कि ये जो 3 ये जनरल नंबर्स हैं इनकी जगह पर n की वैल्यू n = 2 से शुरू करेंगे तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलेगा और ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस नियम का पालन करते हैं। तो ये कैसा त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो इसका भी आंसर आ गया समकोण त्रिभुज। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि त्रिभुज ABC B पर समकोण है और AB 6 है तो हम लोग एक त्रिभुज बना लें और B पर इसे समकोण कर दें। ये B है, इसे A कहें तो ये C हो जाएगा और ये B पर समकोण है और कोण C 30 डिग्री है। देखिए ये C 30 डिग्री दे दिया तो निश्चित है कि कोण A 60 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री की सामने की भुजा 1 मानी जाती है और AB ये एक जो है 6 के बराबर दिया है। तो पूछ रहा है कि अब यहां पर देखिए 90 डिग्री की सामने की भुजा, 60 डिग्री की सामने की भुजा और 30 डिग्री की, तो ये 1 होती है और इसी का डबल 90 का और यहां पर √3 होता है।
तो यहां पर 6 दिया है, ए बी को 6 दिया है, यानी 30 डिग्री की सामने की जो भुजा वो 6 है, तो 90 डिग्री की सामने की भुजा क्या हो, ये 6 का डबल होती है यानी 12। तो इसका आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको दूंगा ताकि लेखपाल की परीक्षा में आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत महसूस न हो। कल हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के समरूप और सर्वांगसम कंडीशंस क्या होती हैं, और क्योंकि समरूप और सर्वांगसम पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो कल हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। तो कल की वीडियो जरूर देखिएगा, और जो कल मैं पीछे वाला कल मैं जो वीडियो बनाया हूं उसको एक बार आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं समरूप और सर्वांगसम के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार।